यहाँ के राजस्थान के बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। 65 साल की एक बुजुर्ग महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। बता दें कि 30 मई को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पास जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए महिला का सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को आई और महिला में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया। सूचना मिलने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी रैपिड रिस्पांस टीम ने बंगलानगर स्थित महिला के आवास पर पहुंची और साथ ही साथ आपको बताएं कि सीएमएचओ ने खुद जाकर गतिविधियों की मॉनिटरिंग की। साथ ही डिप्टी सीएमएचओ के नेतृत्व में टीम ने आसपास के 50 घरों का सर्वे भी किया और सभी घरों से 2-2 लोगों के सैंपल लिए गए। किसी के भी पॉजिटिव पाए जाने पर उसका सैंपल भी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजा जाएगा। तो बीकानेर में डेल्टा प्लस वेरिएंट का ये पहला मामला। और दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही स्वास्थ्य विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी मिली, तुरंत वहां पर पहुंची उस बंगले पर और वहां सैंपल लिए गए। साथ ही साथ आसपास के जो लोग थे, जो घरों में रहते थे, उनके भी सैंपल लिए गए हैं। तो इसी तरह से अब इनको पुणे की जो लैब है उसमें भेजा जाएगा और ये कंफर्म होगा। उसके बाद लगातार राजस्थान के अलग अलग जगहों पर हालांकि व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं कि किसी भी तरह की समस्या ना हो। अगर इस तरह के वेरिएंट पाए जाते हैं तो परिस्थितियां सेकेंड वेव में जिस तरह से खराब हुई थी, आने वाले वक्त में ज़्यादा ना हो। इसीलिए अब कहीं पर भी अगर इस तरह की खबरें मिल रही हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात सामने आ रही है, तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ जा रहा है। और बारा, कोटा और झालावाड़ के लिए जीवनदायिनी परवन बृहद सिंचाई परियोजना का जिला कलेक्टर ने दौरा किया और पूरे प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया है। आपको बता दें कि परियोजना बारा जिले के अकावद में निर्माणाधीन है, जिससे बारा जिले से ही झालावाड़, कोटा के किसानों को लाभ मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट के तहत अगर बात की जाए, लगभग 8.3 किलोमीटर लंबी नहरी सुरंग बनाने जा रही है। खुदाई का काम पूरा हो चुका है। इस दौरे के दौरान जिला कलेक्टर ने प्रोजेक्ट की विजिट कर कार्य की प्रशंसा भी की है। तो किसानों से इस सबसे ज्यादा लाभ किसानों को इससे होगा। प्रोजेक्ट का हालांकि शिलान्यास निरीक्षण किया गया है, आप कीजिए। तो परवन बृहद सिंचाई परियोजना, जिससे किसानों को बड़े लाभ की उम्मीद है। जिला कलेक्टर ने परवन प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया। ये तस्वीरें उसकी। और खबर उदयपुर से है। उदयपुर के धरियावाद में उप कृषि निदेशक रमेश चंद जारोली ने धरियावाद उपखंड मुख्यालय पर खाद बीज की 5 दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां पर दुकानों में कृषि बीज, खाद, दवाइयों की जांच की और ऑनलाइन बैच नंबर भी देखा गया। इस दौरान दुकान के बाहर लगे रेट लिस्ट बोर्ड में कई तरह के अधूरे तो कई जगह पर पाए जाने वाले जो चीज़ें थी उन्हें पाबंद किया गया था। निरीक्षण जब हुआ, सूचना मिली कि कई खाद बीज के दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर चले गए। इससे पहले धरियावद क्षेत्र की 11 दुकानों का सत्यापन भी किया गया था। उदयपुर में एम्बुलेंस गाड़ियों की जानकारी रखने के लिए परिवहन विभाग ने नई पहल की है, जिससे जीपीएस के जरिए तुरंत ट्रेस किया जा सकेगा। इसी कड़ी में प्रादेशिक परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस गाड़ियों में जीपीएस लगाने को लेकर एक शिविर का आयोजन किया है, जिसमें 50 एम्बुलेंस गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया। कोरोना संकट में एम्बुलेंस गाड़ियों की वास्तविकता का पता नहीं होने पर काफ़ी समस्या रहती थी कि उनकी लोकेशन कहाँ है, कितनी देर में पहुंचेगी। लेकिन जीपीएस सिस्टम के लगने पर हर एम्बुलेंस गाड़ी को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। और डूंगरपुर के साबला थाना इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जल्द ही आरोपी लुटेरों से लूट की रकम वसूल कर ली जाएगी। लुटेरों ने लूट की अन्य वारदातों का खुलासा भी होगा जब उनसे पूछताछ होगी। बता दें कि 18 जून को पिंडावन गांव के एक पेट्रोल पंप कर्मी से 4 लुटेरों ने 4,40,000 रुपए की लूट की थी। लूट के बाद पड़ोसी जिले बांसवाड़ा के पालोदा की तरफ वो भागे, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी और एक सप्ताह में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
आपको बता दें कि 4 आरोपियों में 3 मध्य प्रदेश के और एक इंदौर का, मध्य प्रदेश के 3 हैं जिसमें एक इंदौर का रहने वाला है और बाकी एक स्थानीय होने के साथ साथ इंदौर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। तो इस तरह से इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 ये आरोपी हैं जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सीमलवाड़ा एसडीएम आज सीमलवाड़ा के कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया और इलाके में जो अतिक्रमण थे उनको हटाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने साकर सिंह रोड पर जमीन को लेकर हो रहे विवाद को शांत कराया। रोड को लेकर चल रहे विवाद में सभी को सोमवार को अपने अपने जमीन के दस्तावेज लेकर एसडीएम कार्यालय में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों से रोड के किनारे सामान न रखने के निर्देश हैं। आपको बताएं कि इलाके की रोड की चौड़ाई कम है, दुकानदार सामान बाहर निकाल देते हैं जिसकी वजह से आए दिन एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी रहती है और आवाजाही में भी लोगों को दिक्कतें होती हैं। और दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे किनारे जल निकासी के लिए सर्विस लाइन पर नाला का निर्माण करवाया गया है, लेकिन बहरोड कस्बे के पास काफी दिनों से नाले की सफाई नहीं कराई गई जिसकी वजह से नाला खराब हुआ है। बरसात के दिनों में नाले का पानी हाईवे, सड़क किनारे सहित ऐसी तमाम जगहों पर भर गया जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हुई। सड़क पर पानी भर जाने से आवागमन करने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जल भराव से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और सड़कों पर गंदा पानी भर गया जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित मान टाउन डिस्पेंसरी पर वैक्सीन लगवाने आए कुछ युवकों ने गलत वैक्सीन लगाने की बात को लेकर खूब हंगामा किया। युवकों का कहना है कि चिकित्सा कर्मियों द्वारा उन्हें गलत वैक्सीन लगाई गई है। वहीं इसको लेकर मान टाउन डिस्पेंसरी पर काम करने वाले डॉक्टरों का ही कहना है कि बिल्कुल सही वैक्सीन लगाई गई है, लेकिन युवक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने मान टाउन डिस्पेंसरी में जमकर खूब हंगामा किया। यही नहीं, उन्होंने डिस्पेंसरी में न सिर्फ उत्पात मचाया बल्कि डॉक्टरों के साथ जमकर मारपीट की। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि घटना से आक्रोशित सवाई माधोपुर शहर के डिस्पेंसरी और शहरी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा कर्मियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार किया। श्रीगंगानगर के गजसिंहपुर क्षेत्र में एक बेटे ने मामूली सी कहासुनी को लेकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि गजसिंहपुर के गांव में अपने पोते को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन दिलाना मृतक के बेटे को नागवार गुजरा। फोन की वजह से बाप और बेटे में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि शराब के नशे में बेटे ने अपने ही पिता पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और बीच बचाव में आई मां पर भी हमला हुआ है, जिसमें दोनों घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।